एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हमने पिरगुमन की कलीसिया के नाम जो संदेश है उसका अध्ययन किया था और एक अंतिम वचन जो 17वां वचन है वहां पर अध्ययन करने से बाकी रह गया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल के विषय में लिखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हर एक संदेश के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग 7 प्रतिफल यहां लिखवाए हैं और पिरगुमन की कलीसिया के नाम जो संदेश है यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रतिफल को लिखा है। जो जय पाएगा वो उसे पाएगा। प्रभु यीशु मसीह 17वें वचन में लिखवाते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पालेगा इन विपरीत परिस्थितियों पर, जो जय पालेगा शैतान के बिछाए हुए जाल पर, जो जय पालेगा इस धरती के वैभव पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, गुप्त मन्ना में से दूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें ऐसा क्या वैभव मिलेगा? यह वैभव जो इस धरती पर शैतान ने बिछाया है यह जाता रहेगा, यह नाशवान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें गुप्त मन्ना में से देगा। वो गुप्त मन्ना जो अनंत जीवन का है, वो नाशवान नहीं वरन अविनाशी है। और वो गुप्त मन्ना उस हर एक अविनाशी वस्तु से जो इस धरती पर शैतान जाल बिछाता है, हमें भरमाता है, उससे बढ़कर है और अनंत है, हमेशा हमेशा का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जय पा, मैं तुझे गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में जब लोग किसी को इनविटेशन देते थे, इनवाइट करते थे, तो श्वेत पत्थर पर इनविटेशन लिखा जाता था। जैसे आजकल के समय में कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड है, पार्टी के कार्ड है, लोग एक दूसरे को कार्ड देकर के इनवाइट करते हैं, वैसे ही श्वेत पत्थर पर वो वहां उस समय में लोग इनवाइट किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे एक ऐसा इन्विटेशन दूंगा, ऐसा श्वेत पत्र दूंगा जो कि उस अनंत जीवन का पासपोर्ट होगा और उस पर ऐसा नाम लिखा हुआ होगा जिसको उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नाम केवल धर्मी जन ही जानेंगे, वो नाम केवल जय पाए हुए ही जानेंगे जो उस श्वेत पत्र में लिखा होगा और उस नाम के द्वारा हम उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री करेंगे। वो हमारे लिए वहां का पासपोर्ट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जय पाओ तो इस धरती से भी बढ़कर जिन्हें तुम उस वक्त जब उस स्वर्ग के राज्य में जाओगे तो ऐसा पाओगे, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने यहां पर प्राप्त किया है। तो जो जय पाए प्रभु यीशु मसीह उसे गुप्त मन्ना में से देंगे और श्वेत पत्थर भी देंगे जिस पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके विषय में उस पाने वाले के सिवाय कोई और ना जान पाएगा। तो आगे चलते हैं अब हम थुआतीरा की कलीसिया के संदेश के विषय में, जो कि 18वें वचन से लेकर के 29वें वचन में पाया जाता है। यहां प्रभु यीशु मसीह 18वें वचन में यूहन्ना के द्वारा लिखवाते हैं, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह ये कहता है। यहां पर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दूसरे रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है। यानी हमने देखा हर एक संदेश में प्रभु ने अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है और यहां प्रभु यीशु मसीह आंखें, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इस संदेश का पूरा अध्ययन कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से क्यों रिप्रेजेंट किया है। जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है 19वें वचन से, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे काम को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा और तेरे धीरज को जानता हूं। ये तेरे पिछले कामों से भी बढ़कर है जो तू निरंतर उसमें अपनी उन्नति करते हुए करता जाता है। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं लेकिन परंतु पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए, और मैं ये जानता हूं कि इसमें से हम इस कलीसिया के संदेश में इसमें हम बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वे अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को यह संदेश दे रहे हैं जो विश्वास में रहते हुए उद्धार पाने के बावजूद मसीही विश्वास को छोड़ देते हैं और वो लोग मूर्ति पूजा में और व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संदेश ऐसे मसीही विश्वासियों के लिए है जो मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास के साथ साथ अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने पुराने विश्वास की मान्यताओं को भी अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार। और खास तौर पर ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम जो मसीह विश्वासी होने के बावजूद, उद्धार पाने के बावजूद ऐसे रिश्तों में बंध गए हैं जो रिश्ते उन्हें भरमा करके मसीह विश्वास से अलग कर रहे हैं। यहां बड़े ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं कि तू सब कुछ करता है लेकिन तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। यह इजाबेल कौन है? यदि हम इजाबेल के विषय में जान लेंगे तो यहां इस संदेश को भी अच्छी तरह से समझने पाएंगे कि यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। बड़े ध्यान से कान खोल करके सुनिएगा। वो हर एक कारण जो हमारे विश्वास को जो कमजोर करता है, हमें उससे अपने जीवन में जांचना होगा। यह इजाबेल कौन है? जब हम पहला राजा 16वां अध्याय उसके 31वें वचन को पढ़ते हैं, और मैं यहां 16वें अध्याय को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि यह इजाबेल कौन है। हम वहां देखते हैं इज़राइल का एक राजा है जिसका नाम है आहाब, और वो इज़राइली है, यहोवा को मानने वाला है, लेकिन वो एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका नाम इजाबेल है, और इजाबेल बाल के देवताओं की पुजारिन है, यानी कि मूर्ति पूजक है, जो कि इजरायली या यहूदी नहीं है। और वो क्या करती है? वो राजा आहाब को अपने आकर्षण में लेकर के अपने बाल के जो देवता हैं उन पर चढ़ावा चढ़ाना सिखा देती है, यानी मूर्ति पूजा और व्यभिचार करना। बाल के देवताओं की जो मान्यताएं थी आहाब राजा को वो करना सिखाती है, और आहाब राजा जो यहोवा के प्रेम को जानता है, यहोवा की व्यवस्था पे चलने वाला है, वो आहाब राजा यहोवा को छोड़कर बाल के पुजारियों की सेवा में लग जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही कुछ मसीही विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं, और वो लोग मसीही विश्वासी होते हैं, वो लोग मसीही विश्वासियों में जन्म लेते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो ऐसी स्त्रियों से या फिर ऐसे पुरुषों से विवाह करते हैं जो अलग मान्यताओं या अलग विश्वास के लोग होते हैं। तब क्या होता है? खास तौर पे ये जो बात है, यहां इजाबेल का नाम तो लिखा गया है, लेकिन हम देखते हैं आज की परिस्थिति में बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो मसीह परिवारों में जन्म लेती हैं लेकिन लव मैरिज करती हैं। उन्हें दूसरे धर्म के लड़के पसंद आते हैं, दूसरे विश्वास के लड़के पसंद आते हैं, और वो उनसे शादियां करती हैं। और क्या होता है? वो सिंदूर लगाती हैं, वो मंदिर जाती हैं, वो हर एक परंपराएं जो उनके पति और उनके परिवार वालों के द्वारा उन्हें बताए जाते हैं, वो सब उन्हें वो फॉलो करती हैं, क्योंकि उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ केसेस में हम जो मसीही विश्वासी भाई हैं उनके विषय में भी देखते हैं। वो भी क्या करते हैं? ऐसी स्त्रियों से शादी करते हैं, विवाह करते हैं जो अलग धर्म और अलग मान्यता की होती है। जब वो उनके जीवन में आती हैं तो वो क्या करते हैं? वो लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उनकी विश्वास और उनकी मान्यताओं को भी अपने जीवन में लेके आते हैं। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण आपको देने के लिए हैं, सैकड़ों ऐसे भाई, सैकड़ों ऐसी बहनें जिन्होंने ऐसा किया है, और आज वो अपने पुराने विश्वास में क्या कर रहे हैं? वो पुरानी परंपराओं को, दूसरी परंपराओं को भी अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं।
एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, मेरे खास ही हैं जो मेरे कजिन ही समझिए, वो एक हैं, उन्होंने शादी की और एक हिंदू लड़की से उन्होंने शादी की और उनके घर में क्या क्या होता है, क्रिसमस भी मनता है, ईस्टर भी मनता है, नौ दुर्गे भी मनते हैं, दिवाली भी मनती है, होली भी मनती है, सारी चीजें उनके अंदर होती हैं, क्योंकि वो जब ईस्टर मनाते हैं तो उनकी पत्नी भी वो चीजें मनाती है। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि उस इजाबेल के कहने में आकर, जैसे यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तियों पर आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं, तो ऐसे लोग भरमाए जाते हैं। क्या हुआ, भले ही वो कह रहे नहीं भाई हम भी बनाते, तो हमारी पत्नी हिंदू है तो वो मना रही है, और वो शरीक हो रहे हैं, वहां दिवाली में लक्ष्मी पूजा में वो शरीक हो रहे हैं, और वहां पर गणेश उत्सव में वहां मूर्ति भी लगाई जा रही है गणेश जी की, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये क्या परमेश्वर को भाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहां पर जो रिप्रेजेंट किया है, उसकी आंखें आग के समान, ज्वाला के समान, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। परमेश्वर का प्रकोप, यीशु मसीह का क्रोध यहां इस संदेश में दिखाई देता है। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो शायद ऐसे जो भाई बहन हो जो इस प्रकार से इन चीजों में फंसे हुए हैं, शायद उनकी आंखें खुले कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर उससे क्या कहता है, कान खोल करके सुने कि कलीसिया आत्मा से क्या कहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसको मन फिराव का अवसर दिया था, यानी कि जो स्त्री है या जो पुरुष है जिसने मसीह विश्वासी पुरुष से या मसीह विश्वासी स्त्री से विवाह किया, तो उसके पास यह अवसर था कि वो अपना मन फिराए, लेकिन वहां उल्टा क्या होता है, वो अपना मन फिराने के बजाय वो मसीह विश्वासी को ही अपने विश्वास में लेकर के उसे भरमा देती है। ऐसे ही बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ऐसे अलग धर्मों से शादियां कर लेती हैं, और फिर वो मजबूरी में कहें या फिर उन्हें इस बात की कोई भी उन्हें डर नहीं है कि वो किस विश्वास पे चल रही थी, ऐसे फिर वो क्या करती है, उन दूसरे विश्वास पर उनकी चीजों को फॉलो करती है, उन मान्यता को मानती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए, यहां प्रभु यीशु मसीह का क्रोध और प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनिए। यहां पर 22वें वचन में प्रभु कहते हैं, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वह भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। वो मसीह विश्वास में थी और दूसरे धर्म में जाकर के उन्होंने मसीह विश्वास को छोड़ दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये सभी के साथ है, लेकिन प्रभु का ऐसा वचन मेरी दृष्टि में ऐसा कई बार देखने को आया है कि वहां पर वो संतान विहीन है, संतान की आशीष नहीं है। एक बिल्कुल खास मेरी एक मुंह बोली बहन है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च को बिलोंग करती थी, मसीह को मानने वाली थी, और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और काफी सालों तक उसके पास कोई संतान नहीं थी। यह बिल्कुल सत्य गवाही है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे रहा हूं, बहुत सच्ची गवाही है। और कम से कम 5-6 साल तक उसे कोई संतान नहीं हुई और वो काफी परेशान थी। और एक बार उसने बात चल रही थी उससे, हम जब बात करें तो मन में आत्मा ने डाला कि इससे बात की जाए और इसकी क्या कमी है इसको वो बताई जाए। तब उसके लिए प्रार्थना की गई और उसको ये बताया गया कि आत्मा ये कहता है कि तुमने ऐसे परिवार में शादी की है, यदि वहां से अगर परमेश्वर तुम्हें संतान देगा तो तुम क्या करोगे, उसे विश्वासी बनाओगे या फिर उसके रास्ते पे चलाओगे जो रास्ता उसके पिता का था। यदि तुम परमेश्वर से ये कमिटमेंट करो कि जो होने वाली संतान मेरी है उसे मैं मसीह के रास्ते पे चलाऊंगी, मसीह को डिवोट करूंगी, और हन्ना की तरह जैसे हन्ना ने प्रार्थना की वैसी प्रार्थना अगर तुम करो तो फिर परमेश्वर तुम्हारे जो सूनी गोद है वो भरेगा। और यदि कमिटमेंट तुम करोगी तो परमेश्वर तुम्हें जरूर से जरूर अपनी संतान से आशीषित करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने वहां कमिटमेंट किया और उसने कहा कि नहीं, जो संतान मुझे परमेश्वर यीशु के नाम से देगा मैं यीशु के नाम पर चलाने वाली बनाऊंगी, उसे मैं किसी अपने पति के द्वारा दूसरे धर्म पर नहीं बल्कि प्रभु के लिए उसको इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु ने उसे आशीषित किया, उसके ऊपर से ये श्राप हटा जो यहां प्रभु कहते हैं कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, वो रोग शैया पे मैं उन्हें डालता हूं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैं अपने सामने देखता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही भयानक बात है, ये बहुत ही भय की बात है कि यदि हमने
अब हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया और केवल एक रिश्ते के कारण, कि हमने किसी अपनी प्रेमिका से शादी कर ली या हमने किसी अपने प्रेमी से शादी कर ली, वो दूसरे विश्वास का था और केवल एक व्यक्ति मात्र को पाने के लिए हमने प्रभु के अनुग्रह को ठुकरा दिया। यह सबसे बड़ी क्रोध की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। यह वचन, यह संदेश ऐसे ही मसीही विश्वास। और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 24वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने थुआतीरा की कलीसिया के संदेश का अध्ययन किया और यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों को यह संदेश दे रहे हैं, बल्कि एक सावधानी वाला संदेश, चेताने वाला संदेश दे रहे हैं। जो लोग इस संसार के कारणों के द्वारा या रिश्तों के द्वारा या अपने पुरानी मान्यताओं के द्वारा अपने विश्वास को, अपने उद्धार को ठुकरा देते हैं और उन पुरानी मान्यताओं को या उस रिश्ते के कारण जो गलत मान्यताएं हैं उन पर चलते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहां पर चेताते हैं। और जैसा हमने पिछले संदेश में देखा कि प्रभु यीशु मसीह 23वें वचन में कहते हैं कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। और 22वें वचन में हमने देखा कि मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी उदाहरण मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अपने विश्वास को, अपने उद्धार को छोड़ने के बाद रोग शैयाओं पर पड़े हैं। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां साफ तौर पर यह चेतावनी दे रहे हैं कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को, जो मेरे लोग हैं, उन्हें व्यभिचार करना और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमा आती हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हम यहां खड़े हुए हैं, यदि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, भाई या बहन उस श्रेणी में खड़ा हुआ है जो ये संदेश थुआतीरा की कलीसिया को दिया जा रहा है, यदि ऐसा कोई है, यदि किसी ने मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अपने पुराने विश्वास की मान्यताओं को अपने ऊपर लागू कर रखा है, यदि ऐसा कोई परिवार है, यदि कोई ऐसी बहन या ऐसा कोई भाई है, तो ये मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम उसे विश्वास में प्रबल करें, हम उसे अपनी संगति में लेकर उसे विश्वास में प्रबल करें। और कितना बड़ा क्रोध और कठोर शब्द यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं, लिखे हैं। हमने सुसमाचारों में, हमने पत्रियों में पढ़ा, प्रभु के प्रेम को पढ़ा, प्रभु के अनुग्रह को पढ़ा, प्रभु के बलिदान को पढ़ा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जितना प्रेम करने वाला है, क्योंकि उसका परमेश्वरीय गुण है। अभी हम जब 4थे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन का जब हम वहां पर वर्णन देखेंगे, तो वहां हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम को और साथ में परमेश्वर के उस क्रोध को भी। तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर जैसा था वैसा ही रहेगा। परमेश्वर प्रेम करने वाला भी है तो परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है। और यहां पर हमने देखा उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। आग की ज्वाला, आंखों में आग की ज्वाला उस सच्चे न्याय को दर्शाती हैं, उस क्रोध को दर्शाती हैं जो उसके विरोध पर चलने वाले हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया को जो रिप्रेजेंट किया है, अपने आप को इस प्रकार से यहां रिप्रेजेंट किया है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उसके प्रकोप से, हमें उसके क्रोध से बचना है और ऐसे मसीह विश्वासी भाई बहनों को भी बचाना है जो लोग किसी रिश्ते के कारण, या जैसा मैंने आपको बताया 2 तरीके के लोग, या तो किसी रिश्ते के कारण, या उसने शादी कर ली, या किसी रिश्ते के कारण, या फिर वो पहले उस विश्वास में था, अपने परिवार के कारण या परिवार के लोगों के कारण वो उसको अपना मन से कर रहा है। एक तो वो हो गया जो अपने मन से नहीं कर रहा, परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है, उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है, वो डर और भय के साथ कर रहा है। लेकिन ऐसा वो एक भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, इनको भी मनाना ठीक है, हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मसीह ने तो हमारा उद्धार किया है, हम इन्हें मना सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो वो ये बात जान ले कि यहां पर प्रभु का क्रोध उन पर पड़ेगा। 24वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से लिखवाते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसी परिस्थिति में तुम रह करके भी ऐसा नहीं करते हो, तो मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को भी
यहां समझिए, अभी क्रोध को तो समझा हमने, अभी हमें उसके अनुग्रह को भी समझना है। यदि हम मान लीजिए, यदि कोई बहन ऐसी है, यदि उससे कोई गलती हो गई और उसने किसी दूसरे विश्वास के व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया और वहां पर वो नहीं चाहती है कि वो अपने विश्वास को छोड़े, तो वहां प्रभु कहते हैं कि लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, तू ऐसा करने की पहले सोच तो सही, पहला अपने आप को इतना प्रबल कर तो सही। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि तुम अपने उस विश्वास पर प्रबल रह सको, तुम इस विश्वास पर प्रबल रह सको, शैतान की उन बातों से बच सको। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। इस वचन को भी बड़े ध्यान से सुनिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो लोग मजबूरी में हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन वो अपने घर को बचाने के लिए या मजबूरी में उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन यहां प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझ पर और बोझ नहीं डालूंगा, तू अपने मन में मुझे स्वीकार करता रहे, अंगीकार करता रहे और इन बातों से बचा रहे। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तेरे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहे, उससे मत खो, उससे मत खो। अगर वो करता है, तेरा कोई साथी है, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि यदि किसी बहन ने शादी कर ली और उसका पति वो सारी चीजें मानता है, अपने पुरानी चीजों का या उसके जो धर्म की चीजें मानता है, उसे मानने दो, लेकिन तुम अपने आप में बनी रहो, तुम अपने आप में पक्की बनी रहो, तो भी प्रभु तुम पर बोझ नहीं डालेगा। प्रभु तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुमने उससे शादी क्यों की थी। यदि तुम अपने विश्वास में बने रहोगे, यदि तुम विश्वास के लिए सब कुछ त्याग कर दोगे, यदि तुम विश्वास में बने रहोगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे पास है, जितना विश्वास तेरे पास है, जितनी मान्यता कह रहा हूं, जितना वचन तेरे पास है, उसे थामे रहे, मेरे आने तक उसे थामे रहे और इन बातों पर जय पा, इन बातों पर जय पा। चाहे वो कोई बहन हो, चाहे वो कोई भाई हो, इन बातों वो जय पाए। प्रभु यीशु मसीह 26वें वचन में यूहन्ना से लिखवाते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ा प्रतिफल यहां पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जय पा जाएंगे, यदि हम इनके ऊपर काबू कर लेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह यहां उसका प्रतिफल कहते हैं, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, तो मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। 27वें वचन में प्रभु कहते हैं, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और यह अधिकार मैं उन्हें दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ऐसी परिस्थितियों में उन पर जय पा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसका प्रतिफल हमें इस अद्भुत रीति से देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के विषय में देखते हैं, तो वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे सिंहासन होंगे और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं राज्य पर राजदंड लिए हुए जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें सोचना होगा कि हम अपने अनुग्रह को किस प्रकार से अपने जीवन में ले रहे हैं। कुछ भी अनुग्रह से बढ़कर नहीं है, कुछ भी उस अनंत जीवन से बढ़कर नहीं है, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से बढ़कर नहीं है। यदि हमने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है, वो उद्धार जो अनंत जीवन का है, यदि हम इस धरती के कारणों की वजह से, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे कोई प्रेमिका हो, चाहे वो हमारा कोई और भी कारण क्यों ना हो, हम अगर उनके द्वारा अपने अनुग्रह को ठुकरा देंगे, तो फिर परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ेगा। और यदि हम उन पर जय पालेंगे, तो यहां प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े प्रतिफल को देने का आश्वासन मुझे और आपको दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मैं उदाहरण आपको और एक छोटा सा देना चाहूंगा। एक बहन है जो लोअर मीडियम क्लास को बिलोंग करती हैं। उनके जानने वालों में एक ऐसा भाई था जो अविश्वासी फैमिली को बिलोंग करता था। वो उन्हें पसंद करता था और उन्होंने उसके माता पिता को एक अपने विवाह का जो है प्रस्ताव दिया कि मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। और वो बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, मैं समझता हूं शायद वो किसी बैंक में मैनेजर हैं या काफी ऊंची पोस्ट पर हैं, और 1 लाख के आसपास की सैलरी उन्हें मिला करती थी। उन्हें जो है प्रपोज करते हैं कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन उस बहन ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो विश्वासी नहीं थे। चाहती तो वो लोअर क्लास में रहने वाली एक इस लड़की है, वो चाहती तो वो सोचती कि भाई लड़का तो अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, नौकरी अच्छी है, मेरा तो दिन सुधर जाएगा, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। लेकिन उन्होंने प्रभु के अनुग्रह को ऊपर समझा और इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया।
मेरे प्यारे बहनों, इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि शायद मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, शायद मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता था कि अगर मैंने किसी अविश्वासी के साथ विवाह कर लिया तो मेरा जीवन विश्वास को निभाने में मैं अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर पाऊंगी, अपने विश्वास को पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, जब वो भाई ये देखते हैं उन्हें मना कर दिया जाता है, तो वो उनसे कहते हैं भाई तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो वो अपनी दिल की बात बताती हैं कि भाई आप विश्वासी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा तुम्हारा विश्वास है जिसके कारण तुम इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो। तब वो प्रभु के बारे में उन्हें बताती हैं, प्रभु के बारे में उन्हें बताती है। और हम कहते हैं कि प्रभु का वचन कार्यवंत होता है, और जब उन्होंने प्रभु के बारे में उन्हें बताया तो प्रभु का कार्य उनके मन में हुआ, जो बीज उनके मन में डाला गया वो फलवंत हुआ, और उन्होंने सच्चे दिल से प्रभु को ग्रहण कर लिया, सच्चे दिल से वो मसीह विश्वासी बन गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, सारी चीजें वहां की। फिर साल 2 साल के बाद जब वो सच्चे मसीह विश्वास में आ गए, उनके विश्वास को जब उस बहन ने देखा कि ये विश्वास में प्रबल हो गए हैं और ये विश्वास में हैं, तब उन्होंने एक बार फिर से उन्हें प्रपोज किया, और तब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अच्छा रिश्ता है और विश्वासी भी है, और आज वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, और दोनों ही विश्वासी परिवार में हैं, उनके बच्चे भी विश्वास में हैं, और वो अच्छी तरह से प्रभु के अनुग्रह को समझने पाए। तो ये त्याग और ये जय पाना हुआ, यहां ये जय पाना हुआ, और वहां पर उन्होंने इन बात पर जय पाई। और इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। मेरे प्यारे बहनों, भोर का तारा का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा होता है। दानियेल नबी की पुस्तक में हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु का कार्य करने वाले हैं वो तारों के समान आकाश में चमकेंगे, उनकी आभा इस प्रकार की होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को कह रहे हैं जो अनुग्रह के लिए, जो प्रभु यीशु के नाम के लिए दुनियावी चीजों को ठुकरा देते हैं, वो उसके नाम पर जय पा जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रतिफल देंगे। और यहां 29वें वचन में प्रभु लिखते हैं, प्रभु लिखवाते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्यारे बहनों, हमारे पास दोनों चीजों को चुनने का अधिकार है। हम अनंत जीवन को चुन लें, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिफल को चुन लें, या फिर उस क्रोध को चुन लें, या शैतान के भरमाए हुए जाल को चुन लें, या उस इजाबेल को चुन लें, या फिर हम प्रभु के वचन और उसके अनुग्रह को चुन लें। तो यह हमारे ऊपर है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं जानता हूं बहुत सारे भाई बहन यहां अपने आप को इस जगह खड़ा हुआ पाएंगे। तो यह समय है, यदि वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, यदि वचन हमारे जीवन में यह कह रहा है, सावधान कर रहा है, तो अभी भी समय है कि हम अपने मन को फिराएं, और प्रभु यीशु मसीह हमें और बोझ में नहीं डालेंगे, बल्कि जो हमारे पास है यदि हम उसे थामे रहे, तो जिस प्रतिफल के विषय में यहां यीशु मसीह आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे मसीही विश्वासियों को वो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हमने थुआतीरा की कलीसिया के संदेश को देखा। यहां प्रभु अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, यहां उसकी आंखों को ज्वाला के समान, उसके जो पांव हैं उत्तम पीतल के समान दिखाए गए हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को बताया गया है कि जो लोग उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसके उद्धार को व्यर्थ ठहरा देते हैं दुनियावी कारणों की वजह से, तो उन पर प्रभु का क्रोध पड़ता है, और जो लोग इन पर जय पा लेते हैं वो फिर प्रतिफल को भी पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं थुआतीरा की जो कलीसिया है उसका दूत कौन है, वो कौन सा आत्मा हम पर कार्य करता है, उन मसीह विश्वासियों पर कार्य करता है जिनसे वो इन परिस्थितियों पर जय पाते हैं। वो है बुद्धि का आत्मा। मेरे प्यारे बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 2 वें में हमने पढ़ा कि वहां पर यहोवा का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, भय का आत्मा, हमने वहां पर पढ़ा 7 प्रकार से आत्मा कार्य करता है। और यहां ऐसे मसीह विश्वासियों पर बुद्धि का आत्मा कार्य करता है, क्योंकि बुद्धि से ही हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, इस दुनिया की नाशवान चीजें, इस दुनिया के नाशवान रिश्ते, या फिर अनंत जीवन जो हमेशा हमेशा का है। और यह बुद्धि ही हमें इस प्रकार से बुद्धि से प्रबल करती है कि हम इन परिस्थितियों में जय पा लेते हैं। तो जो थुआतीरा की कलीसिया का जो दूत है वो बुद्धि का आत्मा है। तो यहां पर हमने जो थुआतीरा की कलीसिया है उसके संदेश को भी यहां पर हमने अच्छे से अध्ययन किया,
और मैं चाहूंगा कि आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें, यानी कि सरदीस की कलीसिया का जो संदेश है वो हम अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करें, जो तीसरे अध्याय में पाया जाता है पहले वचन से। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय